हम सभी की जिंदगी में बहुत सारे सवाल होते हैं। कभी कभी कोई एक सवाल बार बार जीवन में आता रहता है। ऐसा ही एक सवाल हमारी कहानी के नायक के सामने आता है। जानिए उस एक सवाल को अमृता प्रीतम के उपन्यास एक कहानी के माध्यम से। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे चैनल साहित्य दर्शन में। और उपन्यास की कहानी को शुरू करने से पहले जानते हैं लेखिका का संक्षिप्त जीवन परिचय। अमृता प्रीतम का जन्म 1919 में गुजरांवाला, पंजाब, जो कि पाकिस्तान में है, हुआ था। उन्होंने कविताएं, उपन्यास, आलेख, बायोग्राफी लिखकर साहित्य में अपना स्थान बनाया। इनकी पुस्तकों का कई भारतीय भाषाओं और विदेशी भाषाओं में अनुवाद हुआ। अमृता प्रीतम को पहली महिला होने का गौरव प्राप्त हुआ, जिन्हें 1956 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार और पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। उनका देहांत 2005 में दिल्ली में हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल कहानी। यह कहानी पंजाब के एक गांव सोहिया कला में शुरू होती है। गांव के घर में एक माँ अपने 10 बरस के बेटे जगदीप को दीपू कहकर आवाज़ देती है और उसे दूध की कुछ बूंदें अपने हाथ से पिलाना चाहती है। माँ की तबीयत ठीक नहीं थी। जगदीप की माँ को दर्द था। गांव के हकीम ने दवा दी थी, लेकिन उसे आराम नहीं आया। हकीम ने मजीठे से डॉक्टर को बुलाने की सलाह दी। दीपू का बाप घोड़े पर जाकर डॉक्टर को ले आया। डॉक्टर ने रसौली का शक बताया और दवाई दे दी। दीपू यानी जगदीप को उसकी चाची यानी उसकी मौसी ने खेलने भेज दिया। माँ ठीक नहीं हुई। अगली दोपहर दीपू की माँ ने नूरा की माँ को बुलाया और उसे उसका जेवरों वाला डिब्बा लौटा दिया। नूरा की आयु 7-8 साल की है। दीपू का पिता शाहजी डॉक्टर को ले आया था। गांव वाले दीपू के पिता को शाहजी एवं दीपू की मां को शाहनी कहते थे। अगले दिन शाम होते होते दीपू की मां ने प्राण त्याग दिए। दीपू की प्रार्थना का भी कोई असर नहीं हुआ। दीपू 1 हफ्ते पहले अपनी मां के हाथ की बनी रोटियां एकांत में खाने के लिए बेरी पर पहुंचा, जहां उसकी मां उसे दुपट्टे से ढककर रोटी खिलाती थी। पीछे पीछे नूरा भी आ गई थी। उसने अपने हाथ की बनी नर्म रोटी खिलाई और उसे लक्कड़ जैसी रोटी को खाने के बजाय बरगद के पेड़ के साथ बोने के लिए मना लिया। दीपू के घर के पीछे दोनों ने रोटियों को बरगद के पेड़ की टहनी के साथ बो दिया। एक दिन चाची ने दीपू को बताया कि उसके मामा उसे लाहौर शहर पढ़ने के लिए रखना चाहते हैं। चाची ने यह भी बताया कि शाहजी दूसरा विवाह कर रहे हैं। दीपू अपने मामा के साथ शहर आ गया। मामा ने दीपू का दाखिला एक स्कूल में करवा दिया, लेकिन दीपू का मन स्कूल में नहीं लगा क्योंकि बच्चे उसकी मजाक उड़ाते थे। उसकी ड्राइंग बहुत अच्छी थी। मास्टर साहब ने कक्षा में बहुत तारीफ करी और उसे यह भी समझाया कि लाइनों वाला पायजामा दिन में नहीं पहनते, इसलिए बच्चे मजाक बनाते हैं। दीपू ने मैट्रिक करने के बाद आर्ट स्कूल में दाखिला ले लिया था। पूरे 1.5 वर्ष बाद शाहजी और चाची के संदेशे के बाद वो गांव पहुंचा। वहां वो अपनी नई माँ से मिला, जिन्हें गांव के लोग छोटी शाहनी कहते थे। वो चाची बेगमा और नूरा से भी मिला। बरगद के पेड़ की छांव में बैठकर लगा माँ के हाथों की छाया में बैठा है। उसने नूरा से कहा, सितारों वाली चुनरी ओढ़ ले, तेरी तस्वीर बनाऊंगा। नूरा के पास ऐसी कोई चुनरी नहीं थी। दीपू ने नूरा को सुबह घर आने के लिए कहा। उसने बताया, माँ ने मेरी बहू के लिए ऐसी एक चुनरी और एक पाजेब रखी थी। दीपू ने चाची से चुनरी ले ली और बाकी कपड़े छोटी शाहनी को देने के लिए कहा। चाची से दीपू को यह भी पता चला कि छोटी शाहनी के पिता की जमीन उसके पिता के पास गिरवी थी। वो जमीन छुड़वा नहीं पा रहे थे,
इसलिए अपनी बेटी का विवाह शाहजी से कर दिया। अगले दिन दीपू ने नूरा की सितारों वाली चुनरी के साथ तस्वीर बनाई और छुट्टी खत्म होने पर वापस शहर आ गया। दीपू के कहने पर भी नूरा उसकी माँ की सहेजी हुई सितारों वाली चुनरी नहीं ले गई और शर्मा के चली गई। एक सवाल था दीपू के मन में। इधर नूरा की शादी हो गई थी। दीपू शादी में नहीं जा पाया। उसे सितारों वाली चुन्नी के अलावा कोई चीज़ देने के लिए पसंद ही नहीं आई। जगदीप ने फाइन आर्ट्स में एडमिशन ले लिया था। एक दिन शाहजी की मौत की खबर मिलने पर जगदीप गांव आया। उसकी गर्मियों की छुट्टियां भी थी, वो गांव में ही रुक गया। बेगमा चाची ने उसे नूरा की शादी का हाल सुनाया। छोटी शाहनी से उसे पता चला कि उसके गांव में कोई जगता है जो उसे अभी भी चाहता है और उसके साथ घर बसाना चाहता है। छोटी शाहनी को वो उसके गांव छोड़ आया। छोटी शाहनी ने जगदीप से कहा, तू मुझे वीरा कह। जगदीप के फाइन आर्ट्स में कोर्स पूरा करने के बाद प्रिंसिपल साहब ने उसे नौकरी का प्रस्ताव दिया, लेकिन जगदीप का मन मॉडल की पेंटिंग बनाने का था। प्रिंसिपल साहब ने समझाया कि हमारे यहाँ मॉडल नहीं मिलती। उसने प्रिंसिपल साहब से सहयोग का निवेदन किया। अब जगदीप अपने मामा के घर के ऊपर 2 कमरे बनवा कर रहने लगा था। एक में स्टूडियो और दूसरे में खुद रहता था। एक दिन प्रिंसिपल साहब अपने दोस्त की बेटी रामिंदर के साथ आए और उसे बताया, ये तुम्हारे लिए मॉडल का काम करेगी। जगदीप बहुत खुश हुआ। उसने रामिंदर के साथ स्टूडियो में और खेत में कई चित्र बनाए। अपने बनाए 3 चित्रों के उसने नाम रखे, दुनिया, पतझड़ और बहार, और तीसरा चित्र सपना था, जिसे उसने नूरा के साथ सितारों वाली चुन्नी के साथ बनाया था। चैत के महीने में भारत के प्रसिद्ध कलाकारों के चित्रों की पेंटिंग्स की प्रदर्शनी हो रही थी। प्रिंसिपल साहब जगदीप की पेंटिंग्स प्रदर्शनी में लगाना चाहते थे, लेकिन जगदीप तैयार नहीं था। फिर भी प्रिंसिपल साहब के कहने से वो सपना नामक चित्र प्रदर्शनी में रखने के लिए तैयार हो गया। पैसे भी प्रिंसिपल साहब ने अपने आप ही लगा दिए। जगदीप अपनी पेंटिंग्स नहीं बेचना चाहता था, लेकिन मूल्य अधिक होने के बाद भी जगदीप की पेंटिंग बिक गई थी। इसके बाद जगदीप दुखी रहने लगा। उसने काम करना भी बंद कर दिया। एक दिन वो प्रिंसिपल साहब के घर गया। प्रिंसिपल साहब घर पर नहीं थे। वो रामिंदर का पता लेकर उसके घर गया। रामिंदर उसे देखकर हक्की बक्की रह गई। जगदीप अलमारी में उसका बनाया सपना चित्र देखकर चौंक गया। रामिंदर ने गुस्से से चित्र को फाड़ दिया और बोलती रही, नूरा नूरा, मैं क्यों नहीं। एक और सवाल था जगदीप के सामने। अब जगदीप ने लाहौर छोड़ दिया और दिल्ली आकर रहने लगा। उसने 3 कमरों का मकान लिया था। उसने फिर से सपना चित्र बनाया। जगदीप 1946 के आखिर में दिल्ली के घर में 2 कमरे बंद करके और एक अपने दोस्त प्रेम को देकर दक्षिण भारत और पश्चिम भारत चला गया। 1948 में वह वापस आया और अपने गांव चला गया। वहां उसे पता चला कि 1947 की दंगों में बेगमा चाची और नूरा गांव छोड़ गए हैं। अब उनकी कोई खबर नहीं है। उसके मामा पहले ही लाहौर से तबादला होकर जालंधर में आ गए थे। बरगद का पेड़ दीवार गिरने से टूट गया था। कश्मीर घूमकर जगदीप इच्छाबल आ गया। यहाँ उसने एक बड़ी बिल्डिंग में एक कमरा किराए पर ले लिया। वो पेंटिंग्स बनाने के लिए झील पर गया। उसे पानी में एक लड़की की तस्वीर दिखाई दी जो बिना हिले डुले खड़ी थी। जगदीप ने उस लड़की की तस्वीर बिना बताए बनानी शुरू कर दी। बाद में जगदीप को पता चला कि उस लड़की का नाम रेखा है और वो उसी बिल्डिंग में रुकी है जिसमें जगदीप रुका है। रेखा भारत की प्रसिद्ध लेखिका है। जगदीप भी उसकी किताबें पढ़ता है। दूसरे दिन दोपहर में जगदीप रेखा से मिलने उसके कमरे में गया। वहां उसकी भेंट रेखा और उसके पति से हुई। बातों बातों में उसने रेखा का झील वाला चित्र दिखाया। रेखा ने उसे अन्य चित्रों को भी देखने के लिए कहा तो वो मान गया। रेखा ने एक दिन जगदीप से कहा, मेरे किसी गीत की पंक्तियों का चित्रण कीजिएगा। जगदीप मान गया। किसी काम से रेखा के पति को जम्मू 3-4 दिनों के लिए जाना पड़ा।
रेखा के पति का तार आया कि वो नहीं आ पाएगा, रेखा वापस आ जाए। जगदीप उसे श्रीनगर तक छोड़ने गया। वहां पता चला कि बनिहाल से इधर का रास्ता टूटा है, 3 दिन लगेंगे। जगदीप ने 2 हाउस बोट किराए पर लिए। एक रात वो सपना देखता है कि रेखा पूछ रही है वो नूरा कैसे बनी। एक सवाल फिर से उसके सामने खड़ा हो जाता है। 3 दिन बाद रेखा वहां से चली गई। कश्मीर से वापसी के समय जगदीप गांव गया, चाची से मिला, नूरा को याद करता रहा। फिर वीरा से मिलने उसके गांव गया। वहां वीरा उसके पति और 2 बच्चों से मिला। वीरा को खुश देखकर वो बहुत खुश हुआ। दिल्ली वापस आकर उसने रेखा के चित्र बनाए। सबसे पहले उसने सरू के पेड़ के नीचे खड़ी रेखा का चित्र बनाया जो कि माला पिरो रही है। उसके चेहरे को जगदीप ने पत्तों से ढक दिया था। दूसरा चित्र उसने अपना और रेखा का बनाया जिसमें दोनों को पीछे से दिखाया था। एक चित्र में बादलों का अंधेरा बनाया और उस अंधेरे को चीरती हुई एक लकीर खींची। उसके नीचे एक पंक्ति लिखी, रोशनी की एक लकीर लाख अंधेरे को चीरती है। प्रदर्शनी वाले उसके चित्रों की एक प्रदर्शनी करना चाहते थे, इसके लिए वो चित्र चुन रहा था। उसकी पसंद वो ही नूरा वाला चित्र था जिसे उसने दोबारा बनाया। इस बार नूरा के भोले चेहरे में रेखा की गंभीरता मिल गई। प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए एक बहुत बड़े नेताजी आए थे जिनसे जगदीप हमेशा मिलना चाहता था। प्रदर्शनी में रेखा अपनी एक सहेली के साथ आई थी। रेखा की तबीयत ठीक नहीं थी। उसने सारे चित्रों को पहचान लिया, खासकर नूरा वाले चित्र को, और उसमें मिले नूरा और अपने चेहरे को। जगदीप को पता चला कि रेखा इलाज के लिए 4 महीनों से दिल्ली में है। उसने रेखा को उसके घर छोड़ आने के लिए कहा। रेखा के घर से लौटते समय बहुत तेज बारिश हो रही थी। जगदीप अपने को बचाने के लिए पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तभी उसका ध्यान एक कार की तरफ गया जिसे रामिंदर चला रही थी। रामिंदर ने भी जगदीप को पहचान लिया था, लेकिन वो रुकी नहीं, मुंह फेर कर चल दी। जगदीप को याद आया कि रामिंदर के साथ ही उसने एक पेंटिंग बनाई थी, दुनिया। अब समझ गया दुनिया का व्यवहार कैसा होता है। वो टैक्सी से घर आ गया। अगले दिन जगदीप को बुखार आ गया। उसका दोस्त प्रेम जो उसके साथ ही रहता था, उसने जगदीप को रेखा के यहाँ जाने से रोका। वो डॉक्टर को लेने चला गया, साथ में लेकर आया रेखा को। फिर थोड़ी देर बाद डॉक्टर भी आ गया और उसने जगदीप को दवाई दी। रेखा जब तक रुकी उसने जगदीप की बहुत देखभाल की। फिर उसकी सहेली लेने आ गई और वो चली गई। अगले दिन से जगदीप रेखा को देखने रोज उसके घर चला जाता था। रेखा के घर में उसका पति और उसकी सहेली थी। एक दिन रेखा को उल्टी में खून आया। जगदीप ने इस बार फिर भगवान से प्रार्थना की। इसी हालत में रेखा ने उसके स्टूडियो चलकर उसका चित्र बनाने के लिए कहा, वही नूरा वाला चित्र, सितारों की चुन्नी वाला। अगले दिन जगदीप सारे चित्र ले आया और रेखा के कमरे में लगा दिए। रेखा की तबीयत बहुत बिगड़ गई। उसने प्राण त्याग दिए। जगदीप की एक बार फिर भगवान ने नहीं सुनी। जगदीप ने उसकी सहेली से कहा कि सितारों वाली चुन्नी रेखा को दे दो। सहेली ने वैसा ही किया। जगदीप सोचने लगा कि उसकी माँ ने उसके लिए 2 अमानतें रखी थी, एक पाजेब और दूसरी सितारों वाली चुन्नी। पाजेब उसकी शोहरत ने पहन ली और चुन्नी रेखा ने। रेखा की आखिरी लिखी पंक्तियों में पूछे गए रेखा के अपनी और जगदीप की मोहब्बत के सवाल को पढ़ते हुए समय भी जैसी रुक गया और फिर सिर झुकाकर चल दिया, क्योंकि उसके पास रेखा के सवाल का जवाब नहीं था। तो ये थी उपन्यास एक सवाल की कहानी, बहुत ही संक्षेप में। और इस उपन्यास की कहानी आज़ादी से पहले शुरू होती है और आज़ादी के बाद तक घटनाक्रम चलता है। कहानी पंजाब के गांव के एक बच्चे की है जो शहर जाकर मशहूर चित्रकार बनता है। 10 वर्ष की आयु में जब उसकी माँ प्राण त्याग देती है तो उस समय उस बच्चे के मन की अवस्था का मार्मिक चित्रण है। विधवा विवाह, उधार न चुका पाने के कारण बेमेल विवाह, अलग धर्म के कारण विवाह न हो पाना जैसे अनेक सामाजिक बंधनों पर बहुत सुंदरता से बात की है। 1947 के दंगों में भाईचारे का भूलना, जगदीप के सपनों के द्वारा
उसकी मनोदशा का बहुत ही सटीकता से वर्णन है। जगदीप के मन में चल रहे एक सवाल, चाहे वो नूरा से धर्म के कारण नहीं हो पाना हो, चाहे रामिंदर का नूरा होने की इच्छा रखना हो, या रेखा का नूरा जैसे चित्र बनवाने की इच्छा रखना हो, और अंत में रेखा का अपनी और जगदीप की मोहब्बत के बारे में एक सवाल करना, जिसका उत्तर समय भी नहीं दे पाया, इनको बहुत अच्छे से दर्शाया है। भाषा बहुत सरल है। इस उपन्यास के हर तथ्यों को बारीकी से जानने के लिए आप स्वयं इसे पढ़िए, और इसको अमेज़ॉन से खरीदने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और ये पूरी कहानी को यदि आप स्क्रिप्ट में पढ़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।